हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर के न्यू वीडियो सेशन में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है जेंडर। जेंडर शब्द का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है लिंग। वैसे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन अंग्रेजी में लिंग चार प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत पुल्लिंग का बोध होता है, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत स्त्रीलिंग का बोध होता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है, और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ों का बोध होता है। देखेंगे जेंडर। जेंडर का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है लिंग, काइंड। जेंडर के प्रकार नंबर 1 होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, अर्थात मैस मतलब मैन से रिलेटेड। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, फीमेल। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, जिसमें निजी वस्तुओं यानी नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है। तो एक इसके जो काइंड्स हैं वो 4th हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, दोज नाउन वे नाउन which are used to show male sex। मेल सेक्स मतलब नरलिंग। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग नरलिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: टाइगर, सन, पावर, समर। टाइगर है, ए मैस्कुलाइन जेंडर को दर्शा रहा है। सन है, ए मैस्कुलाइन जेंडर। पावर मैस्कुलाइन जेंडर। समर, ये सारे मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। सेकंड, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। दोज नाउन वे नाउन विच आर यूज्ड टू, जिनका प्रयोग किया जाता है टू शो फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स मतलब मादा लिंग, यानी वे संज्ञाएं जिनका प्रयोग मादा लिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: गीता एक महिला का नाम है। सी, गर्ल, लाइनेस। तो ये सारे वर्ड फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इन सभी वर्डों से स्त्रीलिंग का बोध होता है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। दोज नाउन वे नाउन which are used to, जिनका प्रयोग किया जाता है so both male and female sex, जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नर एवं मादा दोनों के अंग्रेजी में समान होते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, सर्वेंट, टीचर, कजिन। जैसे चाइल्ड है, इसका फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर दोनों सेम होगा। बेबी बच्चा, इन दोनों का सेम होगा। सर्वेंट नौकर, मैस्कुलाइन फेमिनाइन इनका सेम होगा। टीचर मैस्कुलाइन फेमिनाइन सेम होगा। और कजिन इन दोनों का मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर सेम होता है, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर में इन उभयलिंग में शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। दोज नाउन वे नाउन which are used to, जिनका उपयोग किया जाता है so नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं, जिनका प्रयोग निजी वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कॉपी, बुक, क्लास, पेपर। ये सारे वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम इनको न्यूटर जेंडर में शामिल करते हैं। तो एक क्विक रूप में देखते हैं कि जेंडर 4 टाइप के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। देखिए सम रूल्स चेंज इनटू मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर। अब हम देखेंगे
कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम। पहला रूल अपना ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ESS लगाकर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है। रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन नाउन इनटू फेमिनाइन नाउन। रूल नंबर 1, बाय एडिंग ESS इन द एंड ऑफ द वर्ड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ESS लगाकर उसका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, ऑथर। ऑथर यानी लेखक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा ऑथर्स। जाइंट, जाइंट माने दैत्य, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा जाइंटेस यानी महिला दैत्य। जू, जू मतलब यहूदी और जूएस मतलब यहूदनी। मेयर यानी महापौर और मेयरेस महिला महापौर। बैरन नवाब और वेरोनेस महिला नवाब। होस्ट मेजबान, होस्टेस महिला मेजबान। लॉयन शेर, लॉयनेस शेरनी। पियर सहकर्मी, पियरेस महिला सहकर्मी। एर वारिस, एरेस महिला वारिस। मैनेजर प्रबंधक, मैनेजर्स महिला प्रबंधक। पैट्रॉन संरक्षक, पैट्रोनेस संरक्षिका। स्टेवर्ड भंडारी, स्टेवर्ड्स भंडारी या महिला भंडारिणी। पोइट कवि, पोइटेस कवित्री। प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्टेस पुजारिणी। प्रोफेट पैगंबर और प्रोफेटेस महिला पैगंबर। शेपर्ड गडरिया और शेपर्डेस महिला गडरिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर हैं, ये फेमिनाइन जेंडर हैं। इन सभी वर्ड के अंत में देखेंगे तो हमें क्या मिला है, ESS। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ESS लगाकर उसका मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है। रूल नंबर सेकंड रूल अपना कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अंतिम वॉवेल होता है, उस वॉवेल को हटा देते हैं और अंत में ESS जोड़कर उसका मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। देखेंगे, वाई डिलीटिंग लास्ट वॉवेल, अंतिम वॉवेल को हटा देते हैं। एडिंग ESS को जोड़ देते हैं इन द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में। एग्जाम्पल, एक्टर। एक्टर मैस्कुलाइन जेंडर है, इस वर्ड में लास्ट वॉवेल क्या है, O। जब इसका हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो O को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ACTR और अंत में क्या जोड़ देंगे, ESS। तो एक्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। डायरेक्टर, डायरेक्टर के वर्ड में अंतिम वॉवेल क्या है, O को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर और ESS अंत में जोड़ देंगे। नेग्रो का अंत में क्या है, O, तो O को हटा देंगे, अंत में ESS जोड़ देंगे। टाइगर में क्या है, E को हटा देंगे और ESS को जोड़ देंगे। एम्बेसडर के अंत में क्या है, O को हटा देंगे, ESS को जोड़ देंगे। हंटर में क्या है, E को हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। प्रिंस में क्या है, E, इसको हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। वेटर में क्या है, O, इसको हटा देंगे, ESS जोड़ देंगे। बेनिफैक्टर में क्या है, O, इसको हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। तो एक्टर का फेमिनाइन जेंडर होगा एक्ट्रेस। डायरेक्टर निर्देशक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा डायरेक्ट्रेस। निग्रो एक मानव प्रजाति होती है, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा निग्रेस। टाइगर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा टाइग्रेस। एम्बेसडर राजदूत होता है, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा एम्बेड्रेस। हंटर, हंटर यानी शिकारी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा हंट्रेस। प्रिंस राजकुमार, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा प्रिंसेस। वेटर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा वेट्रेस।
बेनिफैक्टर यानी दान करने वाला, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा बेनिफैक्ट्रेस। इस प्रकार ये रूल कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अंतिम वॉवेल हो तो उसको हटा देते हैं और अंत में ई डबल एस को जोड़कर मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। रूल नंबर 3 कहता है कि सम मिसलेनियस चेंज, कुछ विभिन्न प्रकार के चेंजेस यानी परिवर्तन करके मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। रूल नंबर 3, वाई डूइंग सम मिसलेनियस चेंज, कुछ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके इन स्पेलिंग में सम वर्ड्स, कुछ शब्दों की स्पेलिंग में विभिन्न प्रकार के चेंजेस करके उनका मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है। जैसे ड्यूक, ड्यूक मीन्स सामंत, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा डचेज। एम्परर मतलब होता है शासक, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा इम्प्रेस, शासिका। गॉड, ईश्वर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गॉडेस, देवी। गवर्नर, राज्यपाल, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गवर्नेस, महिला राज्यपाल। तो ड्यूक यानी सामंत, एम्परर शासक, गॉड ईश्वर और गवर्नर यानी राज्यपाल। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि मोस्ट फॉरिगन वर्ड्स हैव नो स्पेसिफिक रूल्स टू चेंज मैस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन जेंडर, यानी कुछ ऐसे फॉरिगन वर्ड्स होते हैं जिनका कोई निश्चित नियम नहीं होता है मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर बनाने का, इन्हें हमें लर्न करना है। रूल नंबर 4, मैनी वर्ड्स, कुछ शब्द, अनेक शब्द मोस्टली फॉरिगन, जो अधिकांश फॉरिगन यानी विदेशी हैं, हैव नो स्पेसिफिक रूल, जिनका कोई पर्याप्त नियम नहीं होता है इन रिलेशन विथ, के संबंध में इंटरचेंज ऑफ जेंडर, जिन्हें जेंडर बनाने के लिए। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर यानी होता है प्रशासनिक, प्रशासन, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। कोल्ट, कोल्ट मीन्स होता है बछड़ा, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा फिली। गेंडर, गेंडर मतलब होता है हंस, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा गूस यानी हंसनी। लॉर्ड, लॉर्ड यानी स्वामी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लेडी, स्वामिनी। वो मीन्स होता है रंगीला, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा वेली यानी रंगीली। जार, जार एक पद का नाम होता है, विभिन्न देशों में राजा का जो पद होता है उसे जार कहते हैं, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा जेरिना। बोर, बोर मीन्स होता है सुअर, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा साउ, साउ यानी सुअरनी। मैन, पुरुष, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा विमेन। बॉय का फेमिनाइन जेंडर होगा गर्ल। ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा ब्राइड, दुल्हन। ड्रोन, ये नर मक्खी होती है मधुमक्खी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा बी, मादा मक्खी। हीरो, नायक, हीरोइन, नायिका। प्रोसिक्यूटर, घुसपैठी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा प्रोसिक्यूट्रिक्स। ब्रदर का होगा सिस्टर। अर्ल यानी सामंत होता है, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा काउंटेस। तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन, प्रशासनिक, कोल्ट बछड़ा, गेंडर हंस, लॉर्ड स्वामी, वो रंगीला, जार एक राजा का पद, बोर सुअर, मैन पुरुष, बॉय लड़का, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ड्रोन नर मधुमक्खी, हीरो नायक, प्रोसिक्यूटर घुसपैठी, ब्रदर भाई, अर्ल सामंत। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल देखते हैं। नेक्स्ट हॉट, हॉट मीन्स हिरन, इसका होगा फेमिनाइन जेंडर रो, हिरनी। हॉर्स घोड़ा, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेयर, घोड़ी। वक खरगोश भी होता है, हिरन भी होता है छोटा, इसका होगा डो। हस्बैंड का वाइफ, सुल्तान का सुल्ताना। बुल यानी सांड, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा काऊ। फादर का मदर, किंग का क्वीन, कॉक का हैन, फ्रायर।
फ्रायर मतलब होता है सन्यासी, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा नन, सन्यासिनी। लास लड़का, लेडी लड़की। वायसराय, ब्रिटिश शासन में एक जो पद होता था उसे कहते थे वायसराय। वायसराय का फेमिनाइन जेंडर होगा वायसराइन। तो हर्ट हिरण, हॉर्स घोड़ा, वक हस्बैंड, सुल्तान वॉल, फादर किंग, कॉक, फ्रायर, लास, वायसराय। इस प्रकार मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर की एग्जाम्पल हैं, इन्हें आपको लर्न करना है। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ संयुक्त वर्ड ऐसे होते हैं, संयुक्त शब्द ऐसे होते हैं जिनका मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर ट्रांसफ़र करते समय इनके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में चेंजेस होते हैं। देखेंगे रूल नंबर 5, कंपाउंड नाउन्स यानी संयुक्त संज्ञाएं आर चेंज परिवर्तित किए जाते हैं इनटू फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में वाई मेकिंग सम चेंजेस इन फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ इट। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट पार्ट में चेंज किया जाता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके सेकंड पार्ट में चेंज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैस्कुलाइन जेंडर में देखेंगे ब्रदर इन लॉ, इसका फेमिनाइन जेंडर बनेगा सिस्टर इन लॉ। तो फर्स्ट पार्ट ब्रदर और इसका फर्स्ट पार्ट में चेंज होके क्या हो गया सिस्टर। फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, जैक एस का जेनियस, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, वक रैबिट का डो रैबिट, ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, स्टेप फादर का स्टेप मदर, वॉलकाफ का काउकाफ, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट, टॉम कैट का सी कैट, कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो, ही बियर का सी बियर, मिल्कमैन का मिल्कमैड और डॉग वॉल्फ का बिज वॉल्फ। इसमें हमने देखा कि कहीं फर्स्ट पार्ट में चेंज हो रहे हैं, कहीं इसके सेकंड पार्ट में, जैसे ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, जैक जेनी, ब्रदर सिस्टर, वक डो, सन डॉटर, लॉर्ड लेडी, फादर मदर, वुल काउ, मास्टर मिस्ट्रेस, मैन मैड, टॉम सी, कॉक हैन, ही सी, मैन मैड, डॉग बिच। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संयुक्त वर्ड होते हैं उनका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते समय किसी के फर्स्ट किसी के सेकंड पार्ट में चेंजेस किए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा जेंडर, जेंडर के टाइप, जेंडर को बनाने के रूल्स। इसको आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना है। यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपको PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।